लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। हाँ, हमने उस दौर के गांधी को नहीं देखा था, लेकिन आज के दौर के गांधी को देखा है। उसका नाम राहुल गांधी है। क्या बात क्या बात क्या बात कही जी। हमने उस दौर के गांधी को नहीं देखा था, लेकिन आज के दौर के गांधी को जरूर देखा है जी। कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल नाप दिया, मणिपुर से महाराष्ट्र को, आप देखिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा उनके साथ। यात्रा का समापन हो गया है। राहुल जी में जो विश्वास है, जनता का जो विश्वास है, प्यार है, आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से मोदी को अहंकार को हराएंगे। क्योंकि अहंकार तो रावण के भी नहीं हुआ, तो मोदी का क्या होगा। क्या बात कही, बहुत कमाल, बहुत सच्चाई है जी। आप चला दीजिए मेरे घर पे बुलडोजर जी, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है मेरे पास। ये बात है। तो ये बताइए, एक युवा होने के नाते आपने इतनी जो बुलंद आवाज़ जो चीज़ें कहीं, तो लगता है इंडिया गठबंधन पूरी मुस्तैदी से लड़ पाएगा इस चुनाव में? क्योंकि जिस तरह से उन पे कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते पूरे गठबंधन पे, और मोदी जिस तरह से पूरी ताकत दिखा रहे हैं। क्या ताकत दिखा रहे हैं? वो कहते हैं कि मोदी अकेला है। हाँ। एनडीए में 38 पार्टी का मेला है, फिर भी कहता अकेला है। हाँ, जी जी। इसमें भी झूठ है, इसमें भी जुमलेबाजी है जी। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। एक एक प्रत्याशी को मेरी बधाई, शुभकामनाएं। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी देश का युवा आपके साथ चल पड़ेगा। क्या बात। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। अगर आज हम लोग नहीं बोलेंगे तो हमारी आगे आने पुस्तें हमें माफ नहीं करेंगी। कहेंगी जब अन्याय हो रहा था तब घर पे बैठे थे जी। आज हम लोग को बाहर निकलना होगा। जी। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। सच्चाई है। तो चलिए, इसमें एक लास्ट सवाल यही बताइए कि जिस तरह से गठबंधन में आप देख रहे हैं, सपा भी कहीं ना कहीं सहयोगी दल की तरह है, तो ये जो सपा जिस तरह से टिकट दे रही है, सर ने भी कहा कि सपा को एक बार फिर से सोचना चाहिए, वो किन लोगों को उतार रही है। क्योंकि आखिर जिस तरह से कांग्रेस मान गई 17 सीटों में, तो बड़ा दारोमदार जो है वो सपा के ही कंधों पर है यूपी में सीट निकालने का। तो क्या लगता है, सहमत है आप? एक दल के कंधे पर एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बिल्कुल। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का फैसला किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती। उनको बेहतर लगता है कि लखनऊ से उनको देना चाहिए तो देंगे, और दिया भी है। हम लोग को सुने कितनी मजबूती से हम लोग को लड़ाया जाए जी। प्रत्याशी कोई भी हो जी, हराएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। लोगों को बीच जाएंगे और दिखाएंगे संकल्प मोदी का, दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प किसी झूठों से भरा है। इसमें वादा कुछ नहीं पूरा हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी है। ये कहते हैं कि राम को लाए हैं। अगर ये इतने शक्तिशाली है ना, तो देश के भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को कब लाएंगे ये बताना पड़ेगा इनको। खूब कहा, सच्चाई है। खूब कहा भाई, खूब कहा। वाह। देश का युवा है, बोलूंगा जी, डंके की चोट पर बोलूंगा जी। तन राहुल, मर राहुल, मर जाए तो कफन राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद। किस पार्टी ने इसके पहले सारे वादे पूरे कर दिए थे जी? एक उस पार्टी का नाम बता दीजिए जी। भाजपा की सरकार पिछले 5 सालों से 80 करोड़ से ऊपर लोगों को राशन दे रही है जी, प्रतिमाह जी। ठीक जी। उत्तर प्रदेश की सरकार जब उसमें अपना योगदान दे रही है, यानी उत्तर प्रदेश वासियों को दोहरा राशन मिल रहा है जी जी जी। ठीक है जी। आवास, इसके पहले कौन सी पार्टी आई थी जिसने लोगों को आवास दे दिए थे जी? बता दीजिए जी। कौन सी ऐसी पार्टी आई थी जिसने शौचालय दे दिए थे जी? कोई पार्टी आई थी क्या? कौन सी ऐसी पार्टी आई थी जो किसानों को सम्मान निधि दे रही थी? आ रही है ना लगातार किसानों की सम्मान निधि जी। चुनावी जुमला नहीं है जी 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 जी। लगातार 5 सालों से आ रहा है। 5 साल चुनाव नहीं थे बीच में, लेकिन किसान सम्मान निधि आ रही थी। राशन 2029 तक कर दिया है, यानी सरकार बने या ना बने राशन मिलता रहेगा। किसान सम्मान निधि आती रहेगी लोगों को जी जी जी। ठीक है जी। और मुद्रा योजना के अंतर्गत जी 2.5 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया जी। मुझे नहीं पता भाई साहब को मिला या नहीं मिला जी, लेकिन अगर अप्लाई करेंगे जाकर के किया होता तो मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंक से, सरकारी बैंक से जरूर मिलता, बहुत ही कम रेट पर जी। ठीक जी। ई रिक्शों का वितरण किया गया जी। ठीक जी। रोजगार क्या केवल सरकारी नौकरी है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजगार तो रोजगार है जी जी। ठीक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी उम्र 35-36 साल है जी। 10 साल पहले 25-26 साल थी जी। मुझे पकड़ के इन्होंने SDM क्यों नहीं बना दिया था? हाँ। यहाँ जितने लोग खड़े हैं कोई ऐसा नहीं है जो 30 साल से नीचे का हो। बिल्कुल ठीक जी। तो 2017 में अखिलेश यादव ने सबको क्यों नहीं SDM बना दिया था? सबको सरकारी नौकरियाँ क्यों नहीं मिल गई थी? हाँ जी 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 जी। ये योजना तो तब भी थी ना भैया जी। तो अब वही लोगों को बड़ी मुश्किल से देश सुरक्षित हाथों में है। धारा 370 हट गई है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है। वाराणसी में जहाँ हमारे प्रभु भोलेनाथ बैठे हैं, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम नगर कहा जाता है, वहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण किया गया। आज आप जाओ तो देखो तो मन प्रसन्न हो जाता है। वहाँ पर आरती होती है, बढ़िया श्रृंगार होता है भगवान का। आप जाओ, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस उत्तर प्रदेश अभी इस संडे को
जो कि परसों था, जी जी 5 लाख लोग बनारस आए हैं दर्शन करने के जी। लिए। 5 लाख लोगों ने दर्शन किया आया करके, जी, जी। रिकॉर्ड है ये विश्व में। जी ठीक, एक शहर में आने का 5 लाख लोग अगर आए तो क्या उस जो शहर है उसकी व्यवस्था नहीं अच्छी हुई? रोजगार नहीं मिल रहा है वहाँ लोगों को? जी। बनारस में ऐसे ऐसे कचौड़ी वाले और चाय वाले हैं जो लाखों रुपए का प्रतिदिन व्यापार करते हैं। एक अभी मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, एक उत्तपम बनाता है बटर डाल के बढ़िया सा, यादव भाई हैं वो। जी जी ठीक है, आप भी यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। जी। प्रतिदिन का सेल है उनका 50,000 रुपया और सिर्फ 4 घंटा वो लगाते हैं। हाँ। सुबह 7 बजे से लेकर के या 6 बजे से लेकर के और 10-11 बजे तक। जी 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 रोजगार नहीं मिल रहा, क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोग आ रहे हैं ना। जी ठीक है जी। वंदे भारत जैसी गजब की ट्रेन दे दी गई। जी। अब वंदे भारत 26 तारीख से लखनऊ से देहरादून चलने जा रही है। जी। हरिद्वार जाने के लिए समस्या होती थी, लखनऊ से रिजर्वेशन नहीं मिलता था। सुबह 5:15 बजे बैठिए, 12:10 पर हरिद्वार पहुंच जाइए। हाँ। जाके दर्शन करिए बढ़िया उसी दिन। सोचा था। हाँ। तो देखिए चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें विकसित हो रही हैं। लखनऊ में नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बनी लखनऊ के चारों तरफ। जी। ठीक है जी। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कहाँ हो रहा है? जी। लखनऊ में हो रहा है। जी। जो लोग कहते हैं कौन सी नई योजना आई है? हाँ। राजनाथ सिंह जी ने दिया है। हाँ। ठीक, हाँ। इस लखनऊ को 15 नए पुल बन चुके हैं पिछले 5 सालों में और 12-13 नए पुल स्वीकृत होकर के उनका शिलान्यास हो चुका है। हाँ। ठीक है, जी। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ। जी जी जी। आप चलिए शुरू करिए। यानी जो मैं डाटा पुल पूछते हैं आपके पास है वो डाटा गिराना शुरू करता हूँ। पॉलिटेक्निक से चलिए। जी। पॉलिटेक्निक से जैसे आप 10 कदम बढ़ेंगे, जी। पहला पुल बन रहा है जो कि आपको मुंशी पुलिया पार करा के उतारेगा। जी। दूसरा पुल बन रहा है जो कि आपको खुर्रम नगर चौराहा पार करा के सीधे ले जाके उतारेगा जगरानी के आगे। जी। ठीक, जी। जहाँ जाम की समस्या होती जी। जगरानी से जैसे चले तो एक पुल ऑलरेडी बन चुका है पिछले कार्यकाल में, जी। जो कि टेढ़ी पुलिया पार करा के हमको उतारता है इंजीनियरिंग कॉलेज पे। हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज से जो पुल चढ़ के उतरते हैं आप सीतापुर रोड योजना जी। उतरते हैं जाकर के सीतापुर रोड पे, जी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम जी। किया। जी। ठीक, जी। उस रिंग रोड की बात हुई। दूसरी तरफ भी चलिए आप। जी। ठीक है, शहीद पथ से लगे हुए जितने रास्ते, जी। उन रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। जी, 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 शहीद पथ के दोनों तरफ जो नीचे रोडें नहीं थी, जी। उन रोडों को चौड़ीकरण कर करके उन रोडों पर हाँ। और सिटी बस को निर्देश दिया गया है कि किनारे किनारे आप चलिए, ऊपर ऊपर मत भागिए, लोग ऊपर चढ़ के ना आए, आप उनके लिए नीचे जाओ। हाँ। भाई इतना काम हुआ है और आप ये बताओ कौन सी ऐसी सरकार है, मैं उस पर वोट दे दूंगा जहाँ मेरे भाई बताएंगे। हाँ, हाँ। लेकिन वो मुझे आए बताए, मुझे 10,000 20,000 महीना देके जाएंगे क्या? हाँ। काम तो मुझे ही करना पड़ेगा जी, 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 ना। बिल्कुल। अब मैं खाली खड़ा होकर बकैती करूँ ये सरकार बड़ी खराब है, मैं काम कुछ करना नहीं चाहता तो मैं तो बेरोजगार रहूंगा ना भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन मुझे रोजगार दे देगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। इस तरीके की सिर्फ बेईमानी बातें। देखिए दिक्कत उनको है जिनकी दलाली बंद हो गई है इस सरकार में। हाँ, ये उनको बात दिक्कत है, जो काम कर रहा है, हाँ। जो अपना रोजगार चला रहा है, जी। उसको दिक्कत कहीं से नहीं है। ये